मुख्यमंत्री ने इटावा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही तत्काल मौके पर रहकर राहत बचाव कार्य के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने घायलों के इलाज के लिए भी निर्देशित किया है। अधिकारियों को भी कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इटावा सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से दुख जताया गया है। फिरोजाबाद में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हाईवे पर एक ट्रक बाइक सवारों को रौंदता हुआ करीब 8 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया, जिसके चलते बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक को पकड़ लिया है। मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र का बताया गया है। थाना रामगढ़ क्षेत्र के पास हाईवे पे एक ट्रक का बाइक से इंसिडेंट हुआ है, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। जिनकी मृत्यु हुई है अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शाहजहांपुर में पिकअप ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 कांवड़ियों समेत 6 लोग घायल हुए हैं। मामला थाना अल्लाहगंज क्षेत्र का है, जहां पर कांवड़ियों को पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इटावा, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर की तस्वीरें। 3 कांवड़ियों समेत 6 लोग कुल मिलाकर घायल हुए हैं। पिकअप ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके चलते यह हादसा हुआ और हादसे के बाद 6 लोग घायल हैं। गंभीर रूप से घायलों की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अयोध्या में हुए गैंगरेप से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पीड़िता से मिलेगा बीजेपी डेलीगेशन। बीजेपी डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए जाएगा। पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेगा बीजेपी का डेलीगेशन और 12 बजे, दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचने का समय है। राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत, बाबूराम निषाद और मंत्री नरेंद्र कश्यप पहुंचेंगे, तो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा ये प्रतिनिधिमंडल। दोपहर में 12 बजे ये मुलाकात का वक्त है और अयोध्या में हुए गैंगरेप से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लगातार इस मसले को लेकर सियासत जारी है और पीड़ित परिवार से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। तो आज जहां बीजेपी डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाला है, वहीं शनिवार को मोईद खान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। आरोपी नेता की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान उसकी बेकरी को जमींदोज कर दिया गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गैंगरेप के गुनाहगार पर बुलडोजर प्रहार। गैंगरेप का आरोप, अवैध बेकरी जमींदोज। मिट्टी में मिली आरोपी मोईद की अवैध संपत्ति। अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोईद खान के खिलाफ योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गई है। उसकी अवैध संपत्ति को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। पहले बेकरी का लाइसेंस रद्द हुआ, उसके बाद राजस्व विभाग और पुलिस टीम ने बुलडोजर से बेकरी को जमींदोज कर दिया। गैंगरेप के आरोपी मोईद खान की बेकरी को जमींदोज कर दिया गया है। सीएम योगी ने जो रेप की जो पीड़िता थी उसके परिजनों को आश्वासन दिया था कि सख्त कार्रवाई करेंगे। उस सख्त कार्रवाई की कड़ी में आप देखिए किस तरह से यहाँ बेकरी हुआ करती थी, अब यहाँ मैदान नजर आ रहा है। इस बेकरी को जमींदोज कर दिया गया है। साफ मैसेज है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो सीएम योगी उसको बख्शेंगे नहीं और उसी कड़ी में मोईद खान की जो बेकरी थी उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। यही बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद थी। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पहले
मोहित खान की बेकरी को खाली करवाया गया। एक एक करके सामान बाहर निकाला गया। उसके बाद 2 बुलडोजर से बेकरी को जमींदोज कर दिया गया। हम आप दिखाते हैं कि ये जमीन जो है वो तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करके इस बेकरी को बनाया गया था। इसके साथ ही जो तालाब है, तालाब के बगल में इसका एक प्लॉट था, अवैध तरीके से प्लॉट को भी कब्जा किया था और उस कब्जे को लेकर प्रशासन ने जांच की तो मालूम पड़ा कि वो प्लॉट भी जो है वो अवैध तरीके से कब्जा किया था। गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चलने से पहले पावर कॉर्पोरेशन ने भी कार्रवाई की। बेकरी की बिजली काटी गई। उसके बाद अवैध बेकरी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। तो आरोपी व्यक्ति हैं, उनके द्वारा सार्वजनिक तालाब और सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके एक बेकरी बनाई गई है। तालाब की जमीन पर आने जाने का रास्ता बनाया गया है और रोड पर आप देख रहे होंगे एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हमारे राजस्व की टीम ने इसका चिन्हांकन किया था। प्राधिकरण और नगर पंचायत के द्वारा विधिक कार्रवाई के उपरांत जो भी अवैध अतिक्रमण करके ये बेकरी बनाई गई थी उसको आज डिमोलिश किया जा रहा है। गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की प्लाट की बाउंड्री भी बुलडोजर से जमींदोज कर दी गई। अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग कर आरोपी मोहित ने कब्जा कर रखा था। जानकारी के मुताबिक बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी थी। दरअसल में ये ग्राम समाज की जमीन थी, मतलब तालाब की जमीन थी और उसी पे ये अवैध निर्माण पाया था, जिसको एसडीएम सोहाल द्वारा जांच करके इसके संबंध में अपनी आख्या और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और आप देख भी रहे हैं बगल में जो तालाब बना हुआ है उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है, ध्वस्तीकरण की। बुलडोजर एक्शन से पहले गैंगरेप के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी पर छापेमारी की गई। बेकरी को सील किया गया। बेकरी में बन रहे सामानों के सैंपल लिए गए। पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच करके बेकरी के अंदर जो है देखा गया तो जो चीज़ें काफ़ी चीज़ें यहाँ से हटा ली गई थी, लेकिन मौके पर जो है हमारे 3 लीगल सैंपल और 2 सर्वे सैंपल लिए गए हैं। लीगल सैंपल में काला नमक है, एक साधारण नमक है और एक बेकरी जो है वह सॉफ्टनिंग है। और उसमें जो है जो सर्वे नमूने इसलिए लिए गए हैं क्योंकि उसके अमाउंट कम थी, इसलिए सर्वे नमूने लिए गए। इस नमूने को लेकर के राजकीय प्रयोगशाला झांसी भेजी जाए। आरोपी मोहित खान के खिलाफ अब न सिर्फ दुष्कर्म का आरोप है बल्कि पीड़िता को धमकाने का भी आरोप शामिल हो गया है। अस्पताल में पीड़िता भर्ती है, वहीं जाकर आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। मामले में सपा नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दरअसल गैंगरेप की ये घटना अयोध्या के पुरा कलंदर थाना इलाके की है, जहां एक 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया। फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके बारी बारी रेप करते रहे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 2 महीने की गर्भवती हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने के बाद पीड़ित परिजन के साथ मुलाकात की थी, साथ ही उन्हें कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। अब महज 24 घंटे के भीतर ही आरोपी की संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। अयोध्या से केबी शुक्ला की रिपोर्ट। अयोध्या रेप केस को लेकर शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस मामले में नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। उन्होंने पीड़िता और आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। वहीं शिवपाल यादव ने बीजेपी पर इस मामले में राजनीति करने का भी आरोप लगाया और साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की। शिवपाल यादव ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कहाँ का न्याय है? तो पहले तो कार्रवाई करे, कार्रवाई करके पुलिस ही यहाँ का जांच करे और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करे। तो ये कहाँ का न्याय है? नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं,
देखिए, पीड़िता का इनका भी करा लेना, इसका समर्थन करता हूं। अमन पांडे ने कहा है तो नार्को टेस्ट करा ले। और जो इस घटना में राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लिया जाए, इसलिए कि ये सब के सब राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि अपराधी किसी जाति का नहीं होता, न्याय होना चाहिए। बोला कि जो भी दोषी हो उस पर जांच कर जितनी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय दिखना चाहिए, न्याय जरूर होना चाहिए। और मैं चाहे वो अपराधी किसी पार्टी के जात के मजहब के नहीं होते हैं, और इस तरह के अपराधियों के साथ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो देश में कानून बना है वो कानून का पालन तो होना चाहिए ना। आप 5% छोड़ दीजिए इस घटना की, कहीं भी तत्काल घटना होती है और आप बुलडोजर भेज देते हैं, और कई ऐसे मामले आए जहां कोर्ट से वो निष्पक्ष छूट जाते हैं। तो फिर जिसका डैमेज हो गया उसका क्या? अगर ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपराध पर आरोप है तो आप न्यायालय का भी इंतजार मत करिए कि न्यायालय बरसों तक चलेगा। सबसे शर्त तो यही, आप DNA टेस्ट करा लो, है तो कार्रवाई करो, हम आपके साथ खड़े हैं। सांसद जी का बयान सुना, वो पहुंच गए हैं अयोध्या और उन्होंने कहा है कि पीड़िता के साथ हर कीमत पर हम न्याय करवाएंगे, हम उसके साथ हैं। और जब आप बुलडोजर लेकर पहुंचे हुए हो, तनावपूर्ण माहौल पैदा किए हो, हमारे सांसद यहाँ से वहाँ पहुँच गए, तो अब क्या चाहते हैं? हम तोप लेकर पहुँच जाए वहाँ? और मैं ऐसे तत्वों से व्यक्तिगत रूप से भी नफरत करता हूँ जो इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं। और जो पार्टी स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए मोइन खान के खिलाफ, जांच दोषी, सवाल ही नहीं है कि अगर दोषी अभी नहीं हुई ना कोई कार्रवाई। अभी वो है क्या? वो क्या है? वो नगर अध्यक्ष नहीं है, मदरसा से नहीं है, मदरसा से नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या गैंगरेप को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि बलात्कारियों को बचाना सपा की जनजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। सपा होगी सफा, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। आज कुशीनगर का दौरा रहने वाला है सीएम का और सुबह 11 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री बांटेंगे सीएम योगी। जनसभा को संबोधित भी करेंगे और चितौना तटबंध का निरीक्षण भी करेंगे सीएम। खड्डा के तुरकहा प्राथमिक विद्यालय में ये जनसभा होगी, जहां पर मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। अगली खबर शाहजहांपुर से, जहां पर कोचिंग से घर लौट रही छात्रा से शौहदों की छेड़खानी और अश्लील हरकतों का मामला सामने आया। परिवार ने 4 शौहदों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस तत्काल प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। मामला चौक कोतवाली का है, जहां पर कोचिंग जाने वाली छात्रा को स्कूल और कोचिंग जाते वक्त कई बार शौहदों ने छेड़खानी की थी। कल दिनांक 2 अगस्त 2024 को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई गई कि उनकी इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली छात्रा, उनकी पुत्री, जब वे कोचिंग से लौट रही हैं तो कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके साथ रास्ता रोककर छेड़खानी की जा रही है। इस क्रम में तत्काल ही BNS तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जो व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार 4 शोधों में से एक नाबालिग है, जिसके विरुद्ध JJ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है तथा जो शेष 3 व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के वरीक्षा में भेजा गया है। इस क्रम में जो भी आगे के एविडेंस होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और अगली खबर बलिया से, जहां पर नदी किनारे कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। परिवार ने कपड़ों से युवक की पहचान की। गुस्साए परिवार ने थाने में जमकर हंगामा किया। पुलिस के मुताबिक नवीन कुमार 30 जून से लापता था। इसके बाद परिवार ने तहरीर दी थी। पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया था। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। एक व्यक्ति की स्कल और कुछ बोन्स के साथ उसके कपड़े और चप्पल मिले, जिस पर परिजनों ने देख करके यह बताया कि यह उनके बेटे नवीन, जिसकी उम्र 28 साल है, उसके चप्पल और कपड़े हैं। उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि यह स्कल और जो बोन है वो उनके बच्चे का ही है।
इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि 30 जून को मेरा बेटा ब्रजेश राय के साथ काम करने के लिए कहीं गया था और उससे संपर्क न होने के कारण 7 जुलाई को हमने इसकी गुमशुदगी लिखाई थी, लेकिन उसके पश्चात लगातार संपर्क करने का प्रयास किया। संपर्क न होने के कारण 27 जुलाई को इस प्रकरण में 365 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आगरा में सरकारी क्वार्टर में महिला इंस्पेक्टर और उसके प्रेमी इंस्पेक्टर को पकड़ने और मारपीट के मामले में एक्शन हुआ है। डीसीपी सिटी ने थाने में मौजूद 8 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। महिला इंस्पेक्टर के साथ जब जबरन मारपीट हुई तो थाने में मौजूद कोई पुलिस वाला बचाने के लिए नहीं आया। लापरवाही के आरोप में हेड कांस्टेबल समेत 3 लोगों को निलंबित किया गया, जबकि 2 दारोगा समेत 5 पुलिस वाले लाइन हाजिर किए गए। साथ ही महिला इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करने वाले 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मामला थाना रकाबगंज का है। महिला इंस्पेक्टर को उसके प्रेमी इंस्पेक्टर के परिवार वालों ने मारपीट की थी। पुलिस आयुक्त के आदेश पर महिला इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया था। तो 3 पुलिस वाले निलंबित कर दिए गए हैं, 5 को लाइन हाजिर किया गया है। हेड कांस्टेबल समेत 3 पुलिस वाले निलंबित हुए हैं। तो मारपीट करने वाले 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जिस इंस्पेक्टर पर ये आरोप लगे हैं उसे सस्पेंड भी कर दिया गया है। आगरा में ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर 2 इंस्पेक्टरों की पिटाई का ये केस, 2 दारोगा समेत 5 लोग लाइन हाजिर किए गए हैं। कामिर कुरैशी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामिर, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले में? कामिर, आवाज मिल रही है आपको? जी। इस मामले को लेकर अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? हालांकि एक्शन ले लिया गया है, जो थाने में मौजूद थे उस वक्त पुलिस वाले उन पर। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर आगरा के जितने भी आला अधिकारी हैं पूरी तरह से गंभीर थे। हालांकि जो तत्कालीन थाना प्रभारी थी उनको तो उसी समय ही सस्पेंड कर दिया गया था पुलिस आयुक्त के आदेश पर, लेकिन उसके साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच एसीपी सदर डॉक्टर सुकन्या शर्मा को सौंपी गई थी। इसके अलावा डीसीपी सिटी ने साफ आदेश दिया था कि तुरंत तो एक्शन लिया गया है। कामिर ने जैसा कि विस्तार से हमें बताया, बहुत शुक्रिया कामिर तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए सीधा अपने दर्शकों के लिए चलते हैं। गोरखपुर में जनता दरबार लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, और यहाँ पर देख सकते हैं आप तमाम लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हुए हैं। और जब भी गोरखपुर आना होता है मुख्यमंत्री का तो इसी तरह से जनता दरबार लगाया जाता है और जन समस्याओं को सुना जाता है। कोशिश ये रहती है कि मौके पर ही उनकी समस्या का निपटारा कर दिया जाए। तो जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, जिसमें अपनी अपनी समस्या को कागज पर लिखकर लेकर आई हैं ये तमाम महिलाएं, तमाम लोग, और कतारबद्ध तरीके से एक एक की समस्या को सुना जा रहा है। उनसे बातचीत कर रहे हैं सीएम योगी और उसके बाद उनकी समस्या का मौके पर ही निपटारा करने की भी कोशिश है। साथ ही अधिकारियों को भी इन समस्याओं से अवगत कराया जाता है और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, अपनी अपनी फरियादें लेकर सीएम योगी के सामने ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री इस तरह से जनता की समस्याओं को सुन रहे हों। जब भी गोरखपुर आते हैं तो इसी तरह से पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया होता है तमाम लोगों के लिए जो अपनी फरियाद लेकर पहुँचते हैं। सभी को कतार में बिठाकर एक एक कर उनसे समस्या को सुना जाता है और जिस तरह से वो अपनी समस्या को पेज पर लिखकर लाते हैं वो मुख्यमंत्री को सौंप दी जाती है। उसके बाद इन सभी समस्याओं का निपटारा किया जाता है। तो प्रदेश की जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और अगर कोई समस्या है तो सीधे मुख्यमंत्री तक वो समस्या पहुंच पाए, इसी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और जनता दर्शन आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ
इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। रामगोपाल गोरखपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। रामगोपाल, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में लंबी लंबी कतारें और लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री के सामने। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर दौरे पे होते हैं तो इस तरीके की उनसे जनता से जो सीधे कनेक्टिविटी होती है वो बेहद आम बात है। और इसी कड़ी में वो आज भी जनता दरबार लगाए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। उनके साथ जो गोरखपुर के एडीजी है, उनके डीएफ, आईजी और डीएम कमिश्नर मौके पे मौजूद है। जो गोरखपुर जिले से संबंधित मामला होता है उसको तुरंत हल करने के निर्देश भी दिए जाते हैं और उससे रिव्यू भी किया जाता है। अगर दूसरे जिले के या मंडल के आते हैं तो कमिश्नर और आईजी उसको वहीं पे हल करते हैं। दूसरे जिलों के मामले को डीएफ सर शासन के द्वारा इसको हल कराने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री की कोशिश होती है। ठीक है रामगोपाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और वक्त छोटे से